हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 5 फरवरी का आप लोगों को कॉर्पोरेट 12 का एग्ज़ाम है। तो उसी से यह रिलेटेड क्वेश्चन है कॉर्पोरेट 12 पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 5 का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्लास को देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आपको बता दें, इस क्लास का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए टेलीग्राम जेपीएससी विद अमन पे, वहाँ से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोड सभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं वरना एक गौण सदन भी है, इसका विवेचना करना। तो देखते हैं, ब्रिटेन की जो संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। ब्रिटेन की जो संसद है सबसे प्राचीन संसद है। और ब्रिटिश के संसद 2 सदन है। इस सदन के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निचले सदन को कॉमन सभा कहते हैं। अच्छा, ब्रिटेन के ही सभा को ही आपको यहाँ परिचय में बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, ब्रिटेन की सभा 2 सभा होते हैं, कॉमन सभा होता है या फॉर्म कॉमन बोल देते हैं तभी से, और एक दूसरा होता है लॉर्ड सभा। और लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो लॉर्ड सभा, ठीक है, तो इन्हीं के बारे लॉर्ड सभा के बारे में ही बताना है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड सभा एक का संगठन कैसे होता है। पहले देखिए, लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि यह एक वंशागत सदन है। ठीक है, वंशज इसमें रहते हैं, अतः इसके सदस्यों की जो संख्या है जन्म व मृत्यु से घटती बढ़ती रहती है। मतलब जैसे जन्मेगा मरेगा, इससे घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, आध्यात्मिक लॉर्ड, इस श्रेणी में 26 सदस्य होते हैं और आध्यात्मिक लॉर्ड बड़े गिरजाघरों के पादरी तथा विशेष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंशागत या पैतृक पित्थर। तो दिसंबर 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशागत पदाधिकारियों की 3 श्रेणी। पहला क्या है, लॉर्ड चांसलर। 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य मात्र है। ठीक है, अन्य पदाधिकारी, स्पीकर के अतिरिक्त लॉर्ड सभा में कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं जिसका रिकॉर्ड देखने के लिए वल्क। ठीक है, देखिए पहले लॉर्ड सभा की गणपूर्ति। तो लॉर्ड सभा के जितने भी अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं, प्रायः उनकी उपस्थिति संख्या जो होती है 70 से 80 के मध्य रहती है। ठीक है, और इसकी गणपूर्ति 30 सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार। तो भाषण देने की स्वतंत्रता है, सदन की सरकार की आलोचना करने का आधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद के अधिवेशन काल में ही बंदी बनाए जाने की उन्मुखता है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, सदन के किसी निर्णय से सहमत न होने पर अपनी असहमति प्रकट कर सरकारी पत्रिका में छपवाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और कॉमन सभा में पारित होने के बाद द्वितीय विधेयक लॉर्ड सभा में भेजे जाते हैं और लॉर्ड सभा इन विधेयकों को केवल 1 माह तक रोक सकते हैं। तो इस तरह से इनका लॉर्ड सभा जो इसका उच्च जाति का जो सभा था, इसके गौण सदन होने का ये विवेचना बता दिए। क्योंकि देखिए ये गौण इसलिए हो सकता है ना, आप लोग आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए लास्ट में थोड़ा हम समझा रहे हैं, जैसे कि ये वंशागत होता है और जैसे कोई मरा जिया तो उसके अनुसार इसके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी को क्या कहा जाता है, लॉर्ड सभा कहा जाता है ना। तो इसलिए इसको एक गौण सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से लॉर्ड सभा को हम पूरी तरह से वर्णन कर दिए, जो आप लोग इतना लिख दीजिएगा जितना हम समझाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।